आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की अफवाहें हैं। ऐसे में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की सप्लाई मुतासिर होने लगी है। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की सप्लाई ना होने के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्तान से जाट शेर खान और इसी तरह पेशावर से इमरान बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे, लाहौर शहर की सूरत हाल क्या है और अवामी मुश्किलात की जानिब तवज्जो किसी की है या नहीं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता चंद रोज़ से पेट्रोलियम सेक्टर के हवाले से अफवाहें बाज़ ज़ेर गर्दश हैं, जिसमें कभी कहा जाता है कि एलसीज़ ना खुलने की वजह से सप्लाई मुतासर हो रही है और कभी गुज़श्ता रोज़ से कीमतों में इजाफे के हवाले से कुछ सोशल मीडिया पर चीज़ें चली थी, जिसके बाद से मार्केट में एक गैर यकीनी सूरत हाल देखी जा रही है। और इसी गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान शहर के बाज़ पेट्रोल पम्प्स ऐसे हैं जहाँ पर या तो पेट्रोल दस्तियाब नहीं है या फिर सप्लाई कम कर दी गई है। इस वक्त हम ताजपुरा के इलाके में मौजूद है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा पेट्रोल पम्प है। यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में गाड़ियां, मोटरसाइकिलें पेट्रोल और डीजल हासिल करते हैं। इस वक्त डीजल तो यहाँ पर दस्तयाब है, लेकिन पेट्रोल यहाँ पर दस्तयाब नहीं है और वजह ये बताई जा रही है कि सप्लाई नहीं आ सकी। इसी गैर यकीनी सूरत हाल में ज़िला इंतज़ामिया से एक अभी थोड़ी देर पहले एलामिया जारी किया गया है। उनका कहना है कि इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत शहर में ज़रूरत के मुताबिक मौजूद हैं। अगर कहीं मौजूद नहीं है तो वो उसकी अपनी कोई सप्लाई चेन में मुतासर हो सकती है, उस कंपनी की या उस इदारे की, जिसकी वजह से वहाँ पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। और इसी तरह ओगरा की जानब से भी एक वजाहत जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 18 रोज़ का रवायत के मुताबिक पेट्रोल का ज़ख़ीरा मौजूद है मुल्क भर में, जो कि आमतौर पर इतना ही होता है। और 37 रोज़ का डीज़ल का ज़ख़ीरा भी इस मुल्क में मौजूद है। इसलिए कोई ऐसी बहुत बड़ी हैजानी कैफियत नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में कोई बहुत बड़ा एक अपसेट हो सके। लेकिन मार्केट में चूँकि अफवाहें चल रही हैं, इसलिए इस अफवाहों के चक्कर में अब 1 फरवरी से चूँकि कीमतों का दोबारा तयन होना है, रद्द-बदल होना है और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि डॉलर की कदर में होशरुबा इजाफा होने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान यकीनन मौजूद है, जिसकी वजह से हो सकता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ या डीलर्स या स्टॉकिस्ट जो हैं वो इस वक्त थोड़ा सा अपना किरदार अदा कर रहे हैं इस सप्लाई को कम करने के लिए, ताकि 1 फरवरी को जब कीमतों में इजाफा हो तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सके। ताहम अब ये कहा जा सकता है कि लाहौर शहर में किसी हद तक थोड़ी सी गैर यकीनी सूरत हाल देखी जा रही है, एक पैनिक बाइंग भी देखी जा रही है। और बाज़ पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जो कि या तो बंद हैं और बाज़ ऐसे हैं जिन पर अगर 6 मशीनें लगी हुई तो वहाँ पर कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश भी की गई। ओगरा की जानिब से कहा भी गया कि सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन उसके बावजूद आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाहिद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मुल्तान का रुख कर लेते हैं। जाट शेर खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाट शेर खान, आप बताएगा मुल्तान की सूरत हाल क्या है और क्या अवामी मुश्किलात का अजाला कोई कर पा रहा है यहाँ पे भी, या अवाम खारी हो रहे हैं बस? देखिए, मुल्तान में भी पेट्रोल मिलने के हवाले से अनसर्टेनिटी है। अगर शहर में तकरीबन 400 से 500 पेट्रोल पंप्स हैं तो वहाँ पर तकरीबन 60 से 70 पेट्रोल पंप खुले हुए हैं और बाकी अनफॉर्चुनेटली पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। इस हवाले से ज़िलाई इंतज़ामिया जो है उसका जो रोल है बहुत ज़्यादा पुअर नज़र आता है। जब भी ये मंथ का एंड होता है, कीमतों में रद्द-बदल की बात हो रही होती है, तो यहाँ पर सेम सिनेरियो होता है। पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। अक्सर पेट्रोल पंप्स पर ज़ख़ीरा मौजूद होता है, स्टॉक मौजूद होता है, लेकिन शहरियों को वहाँ से पेट्रोल जो है वो सिर्फ इसी वजह से फराहम नहीं किया जाता कि 1 से 2 दिन बाद शायद कीमतें जो हैं वो आसमान पर बढ़ जाएं, इसी वजह से थोड़ा सा मुनाफा कमा लें। इसके ऊपर जो ज़िला इंतज़ामिया है उसका जो रोल है वो ना होने के बराबर है। हालांकि शहर है, कोई सराउंडिंग के एरिया नहीं है, कोई देहात नहीं है, शहरी पेट्रोल पंप्स हैं। यहाँ पर टीमें आकर चेक कर सकती हैं इनका स्टॉक, लेकिन यहाँ पर हमें कभी भी नज़र नहीं आया। इन्हीं पेट्रोल पंप्स पर बार बार शिकायत भी की जाती है, नाप तोल भी कमी भी होती है, कई बार स्मगल शुदा पेट्रोल भी फ़रोख्त किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली समझ से बालातर है जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर अपना किरदार जो है वो क्यों नहीं अदा करती। ऑब्वियसली जब 400 से 500 पंप्स में से 60 से 70 ठीक है, मुल्तान के बाद पेशावर की सूरत हाल के बारे में इमरान बुखारी से जानेंगे। इमरान, पेशावर में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल सप्लाई की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पेशावर में बेशतर पेट्रोल पंप खुले तो हुए हैं, लेकिन वहाँ पे पेट्रोल नापेद है, पेट्रोल मुहैया नहीं किया जा रहा। और 10 किलोमीटर के एरिया में इस पंप में इस वक्त गाड़ियों की लंबी कतारें इस वजह से लगी हुई हैं कि सिर्फ इसी पंप में पेट्रोल मुहैया किया जा रहा है। और कई शहरी इस तरह हैं कि जिनको रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, वो गाड़ियों को धक्के देते हुए यहाँ पर लेके आए हैं, जबकि कई शहरी हाथों में प्लास्टिक की बोतलें उठाए यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ रास्ते में रुकी हुई हैं। इस पंप के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि
सरकारी तौर पर ये पंप पेट्रोल सरकारी महकमों को मुहैया करते हैं, इस वजह से इसको बंद इंतज़ामिया ने बंद नहीं किया। जबकि ज़िले इंतज़ामिया दीगर इदारे जो हैं जो इस सूरत हाल को कंट्रोल करने की जिम्मेदार है, वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे। निगरान वज़ीर आला की जानिब से भी सख्त हिदायत जारी की गई हैं कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए, लेकिन इस पर अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। ओगरा की जानिब से अगरचे ऐलान कर दिया गया है कि ये अफवाहें हैं, पेट्रोल मौजूद है, लेकिन शहरी और पंप इंतज़ामिया गालिबन कीमतें बढ़ने की वजह से इस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। शहरियों का ये भी कहना है कि अगर आज पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी तो कल बढ़ सकती हैं। इस वजह से भी मुख्तलिफ इलाकों से लोग यही का रुख कर रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया को, दीगर इदारों को इस हवाले से इक़दामात की ज़रूरत है, लेकिन गालिबन इतवार का दिन होने की वजह से और छुट्टी होने की वजह से वो यहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे। जी तो लोग परेशान हैं। बहुत शुक्रिया हमारे नुमाइंदगान का, लाहौर, मुल्तान और पेशावर से जो है हमें तमाम तर सूरत हाल बारे आगाह कर रहे थे। इसी तरह पंजाब के दीगर शहरों में भी पेट्रोल की मसनूई किल्लत बरकरार है। हमारे साथ मौजूद होंगे जहलम की तहसील दीना से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ रब नवाज कौंदल, मंडी बहाउद्दीन से सैयद मंजर सज्जाद, बहावरपुर से अतर फारूक आवान और उच्च शरीफ से ज़ियाउल हक शहजाद भी हमारे साथ होंगे। इन शहरों में पेट्रोल पंप पर क्या सूरत हाल है जानेंगे इन्हीं से। तो सबसे पहले रब नवाज कौंदल के पास जाएंगे। रब नवाज कौंदल, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह ज़िला जेहलम में भी जो पेट्रोल है वो नायाब होता जा रहा है। अक्सर जो पंप है देखा जा रहा है कि वो बंद पड़े हैं, क्योंकि पेट्रोल की जो सप्लाई है वो बंद हो चुकी है। जब हमारी मालकान से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि हमारे हेड से जो पेट्रोल है वो नहीं आ रहा, जिसकी वजह से सप्लाई बंद होने की वजह से पेट्रोल जो नायाब होता जा रहा है। तो आप बताएं कि पेट्रोल की लंबी लाइनें लग जो, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बस ये देख लें, आपके सामने ही है जितना रश है, सिर्फ इस वजह के पेट्रोल की किल्लत की वजह से है कि दाएँ बाएँ हमारे लोकल जो पेट्रोल पंप है ना, वहाँ भी पेट्रोल मैसर नहीं है, लाइनें लगी हुई हैं बेतहाशा। और इधर भी आके यही देख लें कि इधर भी ये लाइनें लगी हुई हैं, तो घंटा घंटा लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। और उसके बावजूद भी पेट्रोल जो है ना वो मुश्किल 1 लीटर तक शायद मिल रहा है। पेट्रोल नहीं मिल रहा, जिस पेट्रोल पंप से मिल रहा है वहाँ पर भी 1 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। लिहाजा इन लोगों का यही मुतालबा हुकूमत वक्त से है कि पेट्रोल जो है वो वाफर मिकदार में प्रोवाइड किया जाए, ताकि हमारा जो रोज़मर्रा का ये भी एक लाजमी जुज़ बन चुका है, कारोबार का जो दारोमदार है वो भी पेट्रोल पर होता है, तो इसके बहरान को जो है वो ख़त्म किया जाए। जी तो इसके बाद मंडी बहाउद्दीन की भी जो है सूरत हाल जान लेंगे और उसके साथ हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं सैयद मंजर सज्जाद। सैयद मंजर, आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन में पूरे ज़िले की अगर हम बात करें, मलकवाल, फालिया और मंडी बहाउद्दीन, यहाँ पर पेट्रोल की किल्लत जो है वो देखने में आ रही है। और यहाँ पे मुतअद्दिद जो पेट्रोल पंप हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जहाँ पर पेट्रोल की जो सेल है उसका सिलसिला बंद कर दिया गया है। जबकि चंद एक ज़िले के जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर पेट्रोल की जो तरसील है उसका अमल जारी है, लेकिन वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें देखने में आ रही हैं। अगर हम जिस पेट्रोल पंप पे हम खड़े हैं, आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग परेशान हैं। और यहाँ पर हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, वो भी यहाँ पे पेट्रोल लेने के लिए आए हैं। उनसे मालूम करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत हम परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसका कोई लाहे अमल निकाले, हमारी ये परेशानी को दूर करे, पेट्रोल की किल्लत को दूर करे। हम बहुत परेशान हैं, घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर शहरी का कहना था कि ये घंटों से यहाँ पे लाइनों में लगे हुए हैं और तवील लाइनें जो है वो यहाँ पे लगी हुई हैं। अगर हम ज़िला इंतज़ामिया की बात करें, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी कोई इक़दामात यहाँ पर देखने में नहीं आ रहे और शहरी जो है वो इंतहाई परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि वो शहरियों को पेट्रोल की फराहमी के लिए ठोस इक़दामात करे। जी शहरी परेशान है, तो उच्च शरीफ में शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, इस हवाले से जानेंगे ज़ियाउल हक से। ज़िया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह उच्च शरीफ में भी पेट्रोल और डीज़ल की शदीद किल्लत का सामना है। शहरी पेट्रोल और डीज़ल के हुसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि स्कूल जाने वाली जो व्हीकल्स हैं उनको भी परेशानी का सामना है और रिक्शे हमने बंद हुए देखे हैं। फैमिलीज़ यहाँ पर परेशान हैं और मोटरसाइकिल भी लोग पैदल यहाँ पर पेट्रोल पंप्स की तरफ लेकर आ रहे हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे इस हवाले से जानते हैं। हमारे पास जो है ना पेट्रोल चलाने का नहीं है, हम सुबह का परेशान है। हमारे पास मोटरसाइकिल में भी फ्यूल डालने के लिए पैसे हैं, मगर पूरा वो शरीफ घूमा है, कहीं पे पेट्रोल नहीं मिल रहा। हम बहुत परेशान हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि जो पेट्रोल और डीज़ल की मसनूआत की कीमतें बढ़ने की जो अफवाह है उस ये देखा जा रहा है कि कुछ लोगों ने स्टॉक कर लिया और पीछे जो डीलर्स हैं वो पेट्रोल पंप्स को सप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो वजूहात हमारे सामने आई। इसके अलावा जो देही इलाके हैं वहाँ पर जो पेट्रोल ब्लैक में फ़रोख्त किया जा रहा है 3 से 350 रुपये लीटर में जो फ़रोख्त किया जा रहा है, तो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि हुकूमत इस हवाले से इक़दाम उठाए और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीज़ल की फराहमी को यकीनी बनाए। जी
तो पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं। तमाम शहरों की तरह बहावलपुर की क्या सूरत हाल है, जानेंगे अतर फारूक से। अतर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हालिया तेल की कीमतों में इजाफे के इम्कान के पेश नज़र मुल्क के दीगर शहरों की तरह बहावलपुर में भी शहरियों को पेट्रोल की और तेल की सप्लाई की किल्लत का शदीद सामना है। आज सुबह से ही जैसे हुकूमत और सोशल मीडिया की तरफ से ये अफवाहें सरगर्दिश करने लगी कि पेट्रोल की कीमतों में होश रुपये इजाफा होने जा रहा है, तो इसके ऐलान के साथ ही पेट्रोल पंपों पर तेल के जो मालकान हैं उन्होंने सप्लाई बंद कर दी है। बहावलपुर में तकरीबन 80% से ज़्यादा पेट्रोल पंप मालकान ने जो है तेल की सप्लाई फ़रोख्त बंद कर दी है। उनका ये कहना है कि तेल की कीमतों में होश रुपये इजाफा हो सकता है, इस बात हमारे पास तेल की सप्लाई नहीं है। ताहम बहावलपुर में जो है कुछ चंद एक पेट्रोल पंप ऐसे भी हैं कि जहां पर पेट्रोल की सप्लाई जारी है और यहां पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं और शहरी तवील इंतज़ार के बाद जो है पेट्रोल ले रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। पेट्रोल मिल नहीं रहा ना, लाइन में लगे हुए हैं काफ़ी देर से, कहीं भी नहीं मिल रहा। कहीं भी नहीं मिल रहा। आपने देखा है कि इतनी देर के बाद नंबर आ रहा है। तवील इंतज़ार के बाद भी इनका कहना है कि हमारा नंबर जब आता है तो पेट्रोल थोड़ी मिकदार में दिया जाता है, उनकी जो मतलूबा मिकदार है उसमें भी पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। ताहम इस हवाले से जब पेट्रोल पंप की इंतज़ामिया से बात की है तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास तेल की सप्लाई कोशिश कर रहे हैं कि जारी रहे और कोशिश है कि तमाम शहरियों को जो है पेट्रोल दे सके। ताहम थोड़ा थोड़ा दिया जाता है बावक्त ज़रूरत। जी बिल्कुल ठीक है, यानी बवक्त ज़रूरत पेट्रोल मुहैया किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, गुजरात का रुख कर लेते हैं। पेट्रोल वहाँ पे भी शॉर्ट है। ज़िला भर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल ना होने के बायस इसके अलावा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप्स मालिकान हैं, वो भी उन्होंने पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए हैं। सूरत हाल क्या है? गुजरात से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, नवीद शाह। नवीद, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा यहाँ के आवाम को? देखें जी, ज़िला गुजरात की बात की जाए तो ज़िला गुजरात में पेट्रोल की शार्टेज नज़र आ रही है। पेट्रोल पंप जो मालकान हैं उनकी तरफ से रोक दिया गया पेट्रोल पंप जो पेट्रोल लोगों को देना। लोग आते हैं पेट्रोल के लिए लेकिन खाली वापस चले जाते हैं। जिन पेट्रोल मालकान के पास पेट्रोल मौजूद है वो मोटरसाइकिल को 200 रुपये का और गाड़ी को 500 रुपये का पेट्रोल दे रहे हैं, लेकिन बेशतर जो पेट्रोल पंप हैं उनकी तरफ से बंद कर दिया गया है, पेट्रोल जो नहीं दे रहे। लोग जो हैं इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं पेट्रोल ना मिलने की वजह से। ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया अच्छे हरकत में आए और जिन पेट्रोल पंप के मालकान के पास पेट्रोल मौजूद है वो लोगों को दे ताकि शहरियों की जो मुश्किलात हैं उनमें कमी आ सके। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि लोग लाइनों में लगे हुए हैं पेट्रोल के लिए। मुख्तलिफ शहरों का जो पेट्रोल पंप का विजिट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नजर आए बेशतर पेट्रोल पंप हैं उन पर जो पेट्रोल है वो बिल्कुल रोक दिया गया है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वेलकम बैक। कराची का रुख कर लेते हैं। मुख्तलिफ मकामात पर आटे की किल्लत ख़त्म ना हो सकी, कहीं आटा दस्तियाब ही नहीं है तो कहीं ज़ायद कीमतें वसूल की जा रही हैं। इस सारी सूरत हाल में इंतज़ामिया कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है, आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर आटे की किल्लत बरकरार है और इसको ख़त्म नहीं किया जा सका है। हुकूमती दावे किए गए थे कीमतें कंट्रोल करने के, लेकिन वो दावे भी हमें हवा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं आटा दस्तियाब ही नहीं है तो कहीं ज़ायद कीमतें भी वसूल की जा रही हैं और सारी सूरत हाल में जो सारी परेशानी है आवाम को उसका सामना करना पड़ रहा है। गुर्बत बढ़ती जा रही है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है, ऐसे में कीमतें भी कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर आटे की किल्लत बरकरार है, कहीं आटा दस्तियाब ही नहीं है तो कहीं ज़ायद कीमतें वसूल की जा रही हैं और शहरी ये गिला कर रहे हैं कि कीमतों को भी कंट्रोल किया जाए और आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ इलाकों से हमारे साथ मौजूद होंगे। फरवाली ज़िला जनूबी से हमारे साथ मौजूद हैं, इसी तरह मोनिस अहमद ज़िला बस्ती से, नवीद कमाल गरबी से, कुरंगी से बिलाल नसीर, सना फातिमा शर्की से और शहबाज खान ज़िला किमाड़ी से, इसके साथ साथ फैसल खान ज़िला मलिर कराची से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले फरवा, आपकी जानिब आऊँगा, कहाँ पे आप मौजूद हैं? ज़िला जनूबी की ओवरऑल सूरत हाल बताएगा और कीमतें कंट्रोल ना होने की वजूहात क्या दिखाई दे रही हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, इस वक्त हम ज़िला जनूब में मौजूद हैं। आटे की कीमत बढ़ी, उसके बाद कम हो गई, लेकिन रोटी की जो प्राइस हैं, जो तंदूरी रोटी है, चपाती है, जो बाहर मजदूर पेशा अफराद हैं अक्सर उन्हीं का गुजर बसर उससे होता है। ज़्यादातर लोग बाहर ही खाना खाते हैं क्योंकि वो मजदूर पेशा अफराद होते हैं, तो उनके ऊपर कितना असर पड़ा है। ये रोटी अब किस कीमत में मिल रही है? ज़िला जनूब के एक होटल में हम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जो गरीब आदमी है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं कि उनके लिए खाना खाना मुश्किल हो गया।
कि वो खुद खाएं या बच्चों के लिए लेकर जाएं। लेकिन बात ये है कि वो अपनी जगह मजबूर हैं, हम लोग अपनी जगह मजबूर हैं। बजट तो बारह डिस्टर्ब हो गया ना। होटल मलकान है वो अपनी तरफ से मजबूर हैं, हम अपनी तरफ से मजबूर हैं, कौन क्या करे ये समझ में नहीं आता है। होटल मलकान भी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हम रूटीन में जो पहले आटा मिल रहा था हमारे को 6100 का, फिर 7000 पे चला गया, 7000 से वापस अभी 6000 पे आया। एक दिन हमने रोटी 25 रुपये की लेकिन आवाम ने भी रिजेक्ट कर दी, तो फिर हमने अभी वापस 20 रुपये की रोटी की है। अच्छा, कितने ग्राम की ये रोटी? 170 ग्राम की रोटी। लोग तो परेशान हैं, लोग रोटी तो लेते हैं, उसकी वजह यह है कि घरों में गैस नहीं है, उन्होंने तो आना है, लेकिन हम परेशान हैं। हम सिलेंडर जलाते हैं, हमारे को तो रोटी 20 रुपये में 12 ही नहीं खाती है, मजबूरन बेचनी पड़ रही है हमारे को। हर कोई परेशान नज़र आता है। मजदूर पेशा अफराद अपनी तौर से परेशान हैं, जो होटल मलकान हैं वो अपने तौर से परेशान है। ज़िला जुनूब की अगर बात करें तो हर जगह मुख्तलिफ प्राइस हमें सामने आए। कहीं 25 की मिल रही है तो कोई 28 की बेच रहा है, अपने मुँह मांगे दामों में 22 की बेच रहा है, तो कोई 20 तक पे आ गया है क्योंकि रोटी बिक रही है। रोटी की जो वज़न है वो 170 ग्राम है, जो कि इतना ज़्यादा ना कम है ना ज़्यादा है। पेशा अफराद का कहना है कि हमें जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना है। जी, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में दुहाइयां दे रहे हैं कराची के बासी। सेंट्रल से मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद है। मोनिस, जिस तरह फरवा ने बताया वहाँ पे आवाम परेशानी का शिकार है, दुहाई दे रहे हैं कि खुदारा कीमतों को कंट्रोल किया जाए। सेंट्रल की सूरत हाल क्या है, बताएगा मोनिस? जी बिल्कुल, इस वक्त हम ज़िला जुनूब में देखिए, मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ ज़िला वस्ती से। है तो ये बदकिस्मती, लेकिन शहरियों को आम तौर पर ये रुझान देखना पड़ता है कराची में कि मुख्तलिफ अशिया की कीमतें एक मरतबा बढ़ जाएँ तो वापस अपनी कीमत उसकी कम नहीं होती। ये बहुत सारी अशिया खुर्दनोश में, अशिया ज़रूरिया में हमने देखा है। इस वक्त भी आटे का बहरान पिछले दिनों हमने कराची में देखा। आटे की कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर गई, सरकार ने मुदाखलत की, किसी जगह पर कम भी हुई, लेकिन इस वक्त भी शहर में मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ अजला हैं जहाँ पे तंदूरों पे रोटी मुख्तलिफ कीमत पर दस्तयाब है। यहाँ पे दुकानदार से हमारी बात हुई तंदूर मालकान से, उनका ये कहना है कि 175 ग्राम की ये रोटी है और 30 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरीके से जो शीरमाल और ताफ्तान है वो मुख्तलिफ कीमतों में दस्तयाब है, मुख्तलिफ क्वालिटी के एतबार से। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई ये बताएं मुझे कि देखिए, कराची कमिश्नर जो है बातें तो बहुत करते हैं। भाई अगर आपको तकलीफ है हमारे लिए तो आप बाहर निकल के खुद आया करो, आप जाके छापे मारो। देखो आवाम क्या कर लेगी। मैं आया हूँ, मुझे वो इतनी सी रोटी 30 रुपए की देगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, 15 रुपए रोटी की कीमत मुकर्रर की है कमिश्नर कराची ने 175 ग्राम की। क्या आपको 15 रुपए की रोटी दस्तयाब है? बिल्कुल नहीं है। आम एक छोटा सा होटल भी है ना, वो भी 20 की रोटी दे रहा है, फिर बोलता ही है भाई आटा नहीं है पीछे, क्या करें। मुख्तलिफ होटल्स हैं, मुख्तलिफ तंदूर हैं जहाँ पे रोटी की कीमत 25 रुपये और कम से कम 20 रुपये दस्तयाब है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये की रोटी भी फ़रोख्त की जा रही है। जबकि कमिश्नर कराची ने जो रेट लिस्ट जारी की है, इंतहाई मज़ाक़खेज़ बात है, 15 रुपये उसकी रोटी की कीमत मुकर्रर की गई है। जो 90 ग्राम की चपाती है उसकी कीमत 8 रुपये मुकर्रर की गई है कमिश्नर कराची की जानिब से। आटा नहीं मिल रहा शहरियों को, दोहरी परेशानी का सामना है, और वो यही कह रहे हैं कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनको फ़ाल किया जाए ताकि जो कमिश्नर कराची रेट लिस्ट जारी करते हैं उन पर अमल दरामद कराया जा सके। यानी मोनिस, ये कहा जा सकता है कि हर किसी का यहाँ पे अपना रेट है। बहरहाल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जिला गरबी का रुख कर लेते हैं, नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद है। नवीद, आप गरबी की सूरत हाल क्या देख रहे हैं? जी, हम मौजूद हैं ज़िला गरबी में। पूरे शहर की तरह जो आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है उसके जो असरात हैं वो बराह रास्त रोटी की कीमत पर भी पड़े हैं। रोटी ये 25 रुपए की है, जो फरमाइशी चपाती है वो 15 रुपए की है, शीरमाल जो 40 रुपए का मिला करता था 60 रुपए, और इसी तरह ताफ्तान की कीमत में भी इजाफा हुआ है और कुलचे की कीमत में भी इजाफा हुआ है। एक शख्स 800-900 रुपये योमिया कमाता है और अगर वो खाना खाने जाता है और 3 रोटियां वो खाता है और नॉर्मल एक सालन खाता है तो उसको 150 से 200 रुपये जो है एक वक्त के खाने के लिए चाहिए। अगर वो 3 वक्त का खाना खाता है और 400 रुपये अपने ऊपर खर्च करता है तो उसकी आमदन का 50% सिर्फ उसके जो है खाने पे खर्च होता है, और उसके बाद वो अपने घर पर एहलो अयाल के लिए क्या लेके जाता है और उनकी तालीम किस तरह वो कराएगा, और उसके बाद मकान का किराया वो किस तरह देगा। और आप बताएं कि क्या हालात है, किस तरह गुजारा कर रहे हैं? 7,800 का एक कट्टा आ रहा है, 25 रुपए की रोटी है, कहाँ से पूरा करें? गैस है नहीं, लाख रुपए दुकान का किराया है, कहाँ से निकाले? हम इतने परेशान है कि इंतहा नहीं। हुकूमत ने अलाउ किया 120 ग्राम का, हम जो है 160, 65, 70 ग्राम की हमारी रोटी है और बस 85 ग्राम की हमारी चपाती है। और बात ये है कि अब कस्टमर को हल्की चीज़ दो तो फिर तब भी एतराज़ है। अब कम रेट में कैसे दें? क्या कर सकते हैं? जहाँ कारीगर की 1200 रुपये झाड़े थे
वो क्या कमा रहे खाएगा। रेट आटे के रेट बढ़े हैं, रोटी के बढ़े हैं, मजदूर की दिहाड़ी नहीं बढ़ रही। जैसे कि उन्होंने बताया कि मजदूर की दिहाड़ी में इजाफा नहीं हो रहा, महंगाई में जो है इजाफा हो रहा है। और अगर देखा जाए तो पूरे 30 दिन भी जो है जो मजदूर तबका है इनका काम नहीं होता, और उसमें महंगाई का ये जो तूफ़ान है शदीद मुतासिर किया आम जो अफराद है उनकी ज़िंदगी को। बिल्कुल ठीक है। ज़िला गरबी का जो हर शहरी है वो महंगाई से मुतासिर हो रहा है। शर्की का रुख कर लेते हैं। सना फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। सना, आप बताएगा शर्की की सूरत हाल क्या है यहाँ पे? एक तो रोटी का रेट और दूसरा क्या गैस की फराहमी यहाँ पे मुमकिन बनाई जा रही है? जी बिल्कुल, मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मौजूद हूँ। यहाँ पे इस होटल में मैं मौजूद हूँ। यहाँ के मुख्तलिफ होटल्स में तंदूरों में रोटी की कीमत में इजाफा देखने में आया है, क्योंकि शहर में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी वजह से जो होटलों और तंदूरों पे बिकने वाली रोटी और नान है उनकी कीमतें भी बतदरीज बढ़ रही हैं। हमारे साथ इस होटल के कैशियर मौजूद हैं, उनसे हम रोटी की कीमत और रोटी के वज़न के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइए कि चपाती और रोटी, जिसे तंदूरी नान भी आप लोग बोलते हैं, वो किस कीमत पे बिक रही है? 25 की ये रोटी हमारी जो तंदूरी नान कहलाते हैं, और 20 रुपए की है चपाती। इनके ज़रा वेट के बारे में बताइएगा कि जो चपाती 20 रुपए की आप बेच रहे हैं उसका वज़न कितना है? 170 ग्राम में जो होता है, जो रोटी है ना हमारी नान जिसको कहते हैं 25 रुपए की, जो उसका 170 ग्राम होता है वेट, और जो चपाती है 20 रुपए की, उसकी 100 से 110 ग्राम होता है। तंदूरी नान के बारे में ये बता रहे हैं कि तकरीबन 170 ग्राम उसका वज़न है और 25 रुपए की वो बिक रही है। अब से कुछ अरसे पहले कमिश्नर कराची ने जो इनकी प्राइसेस है उसमें जो रोटी की प्राइस थी वो 15 रुपए फिक्स की थी, लेकिन होटल वालों का ये कहना है कि क्योंकि आटे की सप्लाई हमें महंगी हो रही है, आटा उनकी जो ख़रीद में है वो महंगा मिल रहा है, इसी वजह से वो रोटी की प्राइस और चपाती की प्राइस बढ़ाने पर भी मजबूर हैं। गैस की शॉर्टेज होने की वजह से ख़वातीन घर में रोटी नहीं बना पा रही हैं, मजबूरन किसी तरह से वो मैनेज कर लेती हैं सालन बनाना, लेकिन रोटी का आंच पे बनना नामुमकिन है। इसकी वजह से होटलों पर और तंदूरों पर जो है रोटी की सेल में इजाफा हो गया है। किसी किस्म की इंतज़ामिया हमें मुतहरिक नज़र नहीं आती। आटे की प्राइस को कंट्रोल करने में वो नाकाम है, रोटी की प्राइस को वो क्या कंट्रोल करेंगे। इसी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में मनमानी प्राइसेस पर हमें रोटी और चपातियाँ वगैरह बिकती भी नज़र आ रही हैं। जी ठीक है, नहीं मन माने दाम यहाँ पे भी वसूल किए जा रहे हैं। आवाम की मजबूरी ये है कि घरों में गैस नहीं और बाहर जाना भी उनकी मजबूरी है कि रोटी बाहर से लानी है। सना साथ ही मौजूद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर भी हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, आप बताएगा कहाँ पे आप मौजूद हैं? यहाँ की सूरत हाल बाकी ज़िलों से मुख्तलिफ है या सेम ही है? जी बिल्कुल, ज़िला कोरंगी के भी मुख्तलिफ इलाकों में जो रोटी है वो महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही है। जो चपाती है वो 18 से 20 रुपए, जबकि जो नान है वो 25 से 30 रुपए जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, जिससे शहरी जो हैं काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं। कोरंगी में ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर मज़दूर जो हैं वो काम के लिए आते हैं, तो वो तमाम मज़दूर जो हैं महंगे दामों रोटियाँ जो हैं ख़रीदते दिखाई देते हैं। हमारी बात हुई यहाँ पर शहरियों से, उनका कहना है कि काफ़ी अरसे से जो है वो महंगे दामों रोटियाँ जो हैं वो ख़रीद रहे हैं। और जब हमारी बात हुई है तंदूर मालकान से, तो उनका कहना है कि आटा महंगा आता है, जिसके बाइस जो रोटी है अब वो महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही है। इंतज़ामिया जो है इस तमाम तर सूरत हाल में कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्रैकडाउन के दावे जो हैं वो सिर्फ दावों की हद तक ही हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है इंतज़ामिया कहीं नहीं है और जो शहरी हैं वो महंगे दामों रोटियाँ ख़रीदने पर मजबूर हैं। जी बिल्कुल ठीक है, क्रैकडाउन के दावे किए गए थे, लेकिन वो जो ऑन द ग्राउंड हमें कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे। बिलाल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुक कर देते हैं मलीद का, वहाँ पे सूरत हाल क्या है जानते हैं। फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, आप बताएगा मुख्तलिफ इलाकों में कराची के अपनी जो मनमानी कीमतें हैं वो वसूल की जा रही हैं नान और चपाती की, यहाँ पे सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? आज जी शहर के जिस तरह मुख्तलिफ इलाकों में जो सूरत हाल है, आटा जिस तरह महंगा है, तंदूर की रोटी भी उसी तरह महंगी है। इस वक्त मैं मलीर में मौजूद हूँ और मलीर में भी रोटी जो तंदूरी रोटी है वो 200 ग्राम वज़न की बता रहे हैं, तकरीबन 25 रुपए की यहाँ पर फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा जो चपाती है वो 15 रुपए की यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ इस होटल के जो मालिक हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा अभी आप लोग रोटी कितने की फ़रोख्त कर रहे हैं? तकरीबन 200 ग्राम का वज़न है हमारा और 25 रुपए की रोटी है। तकरीबन महंगाई के हिसाब से जो रेट चल रहा है उस रेट से हम दे रहे हैं। सरकारी रेट तो है, आटे के कम किए गए, फिर आप लोगों को क्या सस्ता नहीं मिल रहा, महंगा मिल रहा, क्या चक्कर है? मार्केट के हिसाब से मिल से जो सस्ता मिलेगा तो हम आगे सस्ता देंगे ना, जो रेट वहाँ पीछे से मिल रहा है हम वही रेट पे देना।
रहे हैं। अभी आपको सरकारी रेट पे नहीं मिल रहा जो सरकारी रेट पे जारी किया उन्होंने? नहीं। क्या रेट पे मिल रहा है अभी आपको? तकरीबन 138 रुपये किलो पे मिल रहे हैं। तकरीबन 138 रुपये पर केजी के हिसाब से इनको जो है आटा मिल रहा है। हालांकि गवर्नमेंट की जानिब से 95 रुपये, 100 रुपये और 105 रुपये तक का कहा गया है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से ऐलानात भी किए गए, जो है चीफ सेक्रेटरी की जानिब से मीटिंग्स भी की गई और कहा गया कि जो महंगाई है इसको कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ बराबर में ही यूटिलिटी स्टोर है और उस यूटिलिटी स्टोर पे जो 10 केजी का आटे के रेट लिखे हैं वो 648 रुपये लिखे हैं, लेकिन हमने उनसे पूछा तो वहाँ पर आटा मौजूद नहीं था। इस वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि सरकार ऐलान तो कर रही है लेकिन महंगाई जूं की तूं है। रोटी भी अब महंगी हो गई है, आटा तो था ही महंगा, अब जिसकी वजह से उसके असरात दीगर चीज़ों पर भी पड़ रहे हैं। रोटी 25 रुपये की मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पर मिल रही है। जी बिल्कुल ठीक है, यानी रोटी यहाँ पे 25 रुपये की मिल रही थी। जिला किमाड़ी में हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शहबाज खान। शहबाज, किमाड़ी की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आटे की कीमत में इजाफे के बाद तंदूरी नान और चपाती की कीमतों में भी जो है वो इजाफा हो गया है। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी पर मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में जो इस वक्त तंदूरी नान की कीमत है वो 20 से 25 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर चपाती की बात करें तो चपाती जो है 15 से 20 रुपए में फ़रोख्त की जा रही है। सरकारी नर्ख जो है वो 15 रुपए तंदूरी नान के हैं और इसी तरह चपाती के 8 रुपए जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। उसके बरक्स जो है वो 20 से 25 रुपए में जो है वो तंदूरी नान की फ़रोख्त का सिलसिला यहाँ पर जारी है किमाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में। यहाँ पे जो मकीन है वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। उनका कहना है कि एक तरफ तो आटे की कीमत में इजाफा किया गया जिसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए, दूसरी जानिब जो बढ़ती हुई महंगाई है उस पर आटे के बाद फौरी बाद जो है वो तंदूरी नान और रोटी की कीमत में इजाफा जो है वो समझ लें कि उनसे 2 वक्त की रोटी खाना भी जो उनके लिए मुश्किल हो गया, ऐसा कहना है यहाँ के मकीनों का। क्योंकि उनका कहना है कि सुई गैस आती नहीं, सर्दियों में ख़ास तौर पर सुई गैस की बड़ी किल्लत है पूरे शहर कराची में और किमाड़ी तो काफ़ी मुतासिर है। गर्मियों में भी यहाँ पर जो है गैस की लोड शेडिंग होती है, तो ऐसे में होटलों से और तंदूरी नान खाना और चपाती लेना जो है वो एक मजबूरी बन गया है और लोग जो है वो रोटी खाने के लिए, खाना खाने के लिए यहाँ पर बाज़ारों का रुख करते हैं, होटलों का रुख करते हैं जहाँ से वो नान और चपाती जो है वो ख़रीदते हैं और महंगी कीमतों में ख़रीदते हैं। मजदूर पेशा लोग हैं, उनका कहना है कि दिहाड़ी दरम तबका है और यहाँ पर जो यौमिया दिहाड़ी है वो 400 से 500 यौमिया दिहाड़ी है। ऐसे में 2 वक्त की जो रोटी अपने घर वालों के लिए लेके जाते हैं उसी में कम से कम 150-200 रुपये दरकार होते हैं। काम काफ़ी मुश्किल हो गया है यहाँ के लोगों के लिए सर्वाइव करना। दूसरी जानिब जो तंदूर वाले हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि आटे की कीमत में इजाफा होगा, दूसरी जानिब सुई गैस के ना आने की वजह से LPG गैस इस्तेमाल करनी पड़ी है रोटियाँ बनाने के लिए, तो इसकी वजह से कॉस्टिंग जो है बढ़ गई है जिसकी वजह से ये तंदूरी नान और चपातियों की कीमत में इजाफा जो है वो नागुज़ीर हो गया है। जी